दोस्तों, अगर आप हेजिंग सीखना चाहते हैं तो भी और किसी कारण से हेजिंग करना चाहते हैं तो भी मेरी समझ कहती है आज का वीडियो आपके लिए हेजिंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई बाय सेल कॉल नहीं देंगे, कोई गेट रिच क्विक स्कीम को लेकर के कभी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करेंगे। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने इंट्रो में सुन लिया, आज मैं आपके साथ हेजिंग से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बुनियादी भी होगी और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी, वो शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी बात जो होगी वो प्रैक्टिकल होगी, थ्योरी की बातें नहीं होंगी। इंफॉर्मेशन वो आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगी अपनी इस लॉन्ग लास्टिंग स्टार्ट होने वाली जर्नी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डिले नहीं, चलते हैं और अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन हम सब ये जानते हैं। ऑप्शंस को लेकर के कि ऑप्शंस दो प्रकार की होती हैं, एक कॉल होती है और एक पुट होती है। और विश्वास जानिए, 90 से ज़्यादा प्रतिशत रिटेल कम्युनिटी की जो ऑप्शन की कहानी है ना, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में आपको बताऊं, वो ऑप्शन बाइंग पर आकर के ख़त्म हो जाती है। कॉल खरीद लो, बाजार ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, नीचे जा रहा है पुट खरीद लो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, दोनों तरफ का लॉस नहीं लग गया तो कॉल पुट दोनों खरीद लो। ज्यादातर रिटेल इतने में खत्म हो जाता है, इसके आगे अपने वो दिमाग को नहीं ले जा पाता। थोड़ा सा और कोशिश करने की शुरुआत करेगा तो कहीं से सीख करके आ जाएगा, वहां पर वो क्या करने लगेगा, कॉल और पुट को दोनों बेच दो, सीख करके आ जाएगा। बाइंग के अंदर में नुकसान झेल लेगा, फिर हिम्मत इकट्ठी करेगा, दो चार पांच वीडियो देखेगा, वहां पर उसे नजर आएगा कि यार बाइंग में कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो सेलर बन जाता हूँ। और सेलर बन करके कुछ नहीं समझ आएगा तो एक तो काम ये करता हूँ, बाजार ज्यादातर रेंज बाउंड होता है, कॉल पुट को बेचना शुरू कर देता हूँ। और ज्यादा अक्ल लगाने लगेगा, पहले कोशिश करेगा एड द मनी, ज्यादा प्रीमियम खाने के चक्कर में एड द मनी कॉल पुट बेचेगा, वो नहीं समझ आएगा, फिर फार ओटीएम जाकर के कॉल पुट बेचने की शुरुआत करेगा। विश्वास जानिए, मैं आपको बताऊं, 90 से 95% जो रिटेल ट्रेडर है ना, इतने तक में आकर के दम तोड़ देगा। उसकी दुनिया, यहां तक ऑप्शन की दुनिया का मतलब है, जो मैंने आपसे ये बात कर दी इतनी देर में उसकी ऑप्शन की दुनिया खत्म हो गई। परफेक्ट ये है कि एक जो हेजर है, जो हेजिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो अभी कुछ शुरुआत हुई ही नहीं। एक होती है फिल्म, उससे पहले होता है ट्रेलर, उससे पहले होता है टीजर, और टीजर से भी पहले अगर कुछ होता है ना तो हेजर के लिए तो अभी वहां पर भी बात नहीं गई, विश्वास जानी। पर बहरहाल हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पहला पर्सपेक्टिव दिया कि जो रिटेल कम्युनिटी का जो ऑप्शन ट्रेडर है उसकी दुनिया कहाँ तक सीमित है, पर डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना है, हमें नॉलेज को एनहांस करना है, हमें हेजिंग सीखनी भी है और हेजिंग करनी भी है। इसलिए हम ये प्रेजेंटेशन बना भी रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब और आगे बात करते हैं। हम जानते हैं ऑप्शंस दो तरह की हैं, कॉल और पुट, बिल्कुल ठीक। हम ये भी जानते हैं कि कॉल को आप बाय करके भी चल सकते हैं और सेल करके भी चल सकते हैं। आप कॉल का बायर भी हो सकते हैं, कॉल का सेलर भी हो सकते हैं। सेम उसी तरह से आप पुट का बायर और पुट का सेलर हो सकते हैं। विश्वास करिए इस बात पे कि ऑप्शन की पूरी दुनिया जो है, ऑप्शन की पूरी दुनिया इन चार डायमेंशंस में आकर के सीमित है। कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल। अगर आपको ये चार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएं, समझिए बात को क्या कह रहा हूं। कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, चार डायमेंशन ही तो है। ऑप्शंस दो तरह की हैं, कॉल और पुट। कॉल को या तो खरीदोगे या तो बेचोगे, कॉल का बायर बनोगे या सेलर बनोगे, उसी प्रकार पुट का बायर बनोगे या सेलर बनोगे। इसके अलावा ना तो कोई और ऑप्शन है, ना आप उस, जब है ही नहीं तो उसके अलावा और कर क्या पाओगे। और कॉल और पुट में बायर और सेलर के अलावा सोच करके देखो क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फैक्ट ये है कि टोटलिटी में जितनी भी दुनिया में स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, बनती हैं या बनाई जा सकती हैं, वो इन चार डायमेंशन के बेसिस पर ही बन जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। या तो आप कॉल को बाय करोगे
कॉल को सेल करोगे, पुट को बाय करोगे, पुट को सेल करोगे। ये 4 डायमेंशन है। अब इन्हीं का मिक्स मैच जो है ना, इन्हीं का मिक्स मैच, ये एक स्किल है। इसको लर्न किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, और इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब है कि ये अपने आप में इतना डाइवर्स है, इतना ज्यादा डायनामिक है कि अगर आप ये 4 चीजें समझते हैं, इसके डायनामिक्स को समझते हैं, तो आप उससे अपनी हिसाब से और मार्केट के हिसाब से स्ट्रैटेजी खुद डेवलप कर पाएंगे। आपको कभी भी किसी भी प्रकार के रेडीमेड सेटअप की, रेडीमेड स्ट्रैटेजी की, मेरी अपनी समझ कहती है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश हम वो करेंगे आपके साथ। पर चलो अब और आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां पर हो गई बात भाई, कॉल को बाय करेंगे, कॉल सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे। ये चीजें हमें समझ आ गई, 4 डायमेंशन हमें समझ आ गई। इन चारों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, मार्केट के हर सिनेरियो को प्ले कर सकते हैं, अपने हर प्रकार के रिस्क को हम काबू कर सकते हैं। बात हो रही है हेजिंग पे, तो चलो और हेजिंग को लेकर के चलते हैं। हेजिंग के अंदर में क्या होता है, आप अपनी पोजीशन को फर्ज कर लिया, आपने अपनी कोई पोजीशन बनाने का विचार करा, आपने कॉल की तरफ से पोजीशन बनाने का विचार करा। मैं आपको बताऊं, आप, ये कोई जरूरी नहीं, ये कभी भी कोई जरूरी नहीं कि आप अगर एक ऑप्शन को बाय करते हैं तो हेज करने के लिए, आमतौर पर यह भी धारणा चलती है बाजार में कि अगर आपने कोई एक ऑप्शन को बाय किया, कॉल या पुट किसी को भी बाय किया, तो हेज करने के लिए आपको किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, कभी भी कोई ये जरूरी नहीं है। आप एक ऑप्शन को बाय करके हेज करने के लिए दूसरी को भी बाय कर सकते हैं, एक ऑप्शन को सेल करके हेज करने के लिए दूसरी को भी सेल कर सकते हैं। पर डेफिनेटली आप जैसी जैसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वैसा वैसा रिस्क और रिवॉर्ड आपको सामने से दिखने लगे। तो थोड़ा सा अपने अपने पर्सपेक्टिव को, अपने थॉट को डेवलप करें, अपने होराइजन को वाइड करें, कन्फाइंड ना रहें। अब आगे और चलते हैं, यहां तक हम थोड़ा सा हम बात को और आगे बढ़ा पाए। हमने देखा कि हेज करने के लिए हम बाय, एक ऑप्शन बाय करी तो किसी और को भी बाय करके हेज कर सकते हैं, सेल करा तो सेल कर सकते हैं। थॉट को और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक ऑप्शन को बाय करके क्या उसको हेज किसी को सेल करके किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, 100% ऐसा किया जा सकता है। आपने कॉल को बाय करा, आप हेज करने के लिए सामने से एक और कॉल को सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप इसकी और डायमेंशन में और अंदर जाकर के थॉट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर, सारे के सारे जो बॉक्सेस है वो चेक होने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक हम समझे, हेज करने के लिए बाय सेल के कॉम्बिनेशन होंगे। हम बाय सेल के कॉम्बिनेशन कॉल और पुट दोनों तरफ से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आमतौर के ऊपर में हेजिंग के अंदर में आपने एक और शब्द सुना होगा जिसको कहा जाता है स्प्रेड्स। ठीक है, एक एक टेक्निकल सा शब्द हो सकता है किसी के लिए, स्प्रेड। स्प्रेड का मोटा मोटा सा मतलब, कुछ मोटा मोटा सा मतलब वो है कि आपने एक ऑप्शन खरीदी हेज करने के लिए, एक को दूसरी ऑप्शन या तो बेच दी या कोई दूसरी ऑप्शन आपने खरीद ली। तो आपने क्या करा, आपने एक स्प्रेड बना दिया। इसको आप ऐसे, स्प्रेड को ऐसे समझ लीजिए कि आप एक जगह पर आकर के ऑप्शन खरीद लेते हैं, हेज करने के लिए कोई दूसरी ऑप्शन बेच देते हैं, तो जो टोटल आपका पोजीशन और प्रोग्राम बन जाता है उसको स्प्रेड कह दिया गया। कोई परेशानी नहीं है, एक नाम था, नाम को हमने सरल तरीके से समझ लिया, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। यहां तक भी हम बात समझ पाए। बहरहाल 1 मिनट तक अगर रिएटरेट करता हूं, कहानी टेढ़ी है, रिएटरेट करना थोड़ा सा जरूरी है। हेज करने के लिए हम एक ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, एक को सेल कर सकते हैं, दोनों को बाय कर सकते हैं, दोनों को सेल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हेज के लिए अपने थॉट्स को ओपन रखिए। एक को खरीद करके दूसरी को खरीद करके भी हेज बन जाएगा, एक को खरीद लिया दूसरी को बेच दिया तो भी हेज बन जाएगा, दोनों को बेच दिया तो भी हेज बन जाएगा। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। आगे जब आप एक ऑप्शन को खरीदते हैं और एक को बेचते हैं, या दोनों को खरीदते हैं या दोनों को बेचते हैं, तो उसको एक स्प्रेड कह दिया गया। यहां तक भी हम ये शब्द, ये सरल सरल शब्द हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक भी हम पहुंच पाए। अब और आगे चलते हैं, आपके साथ बड़ी मजे वाली बात करता हूं और आपको लेकर के चलता हूं एनएससी की ऑप्शन चेन पे। ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, निफ्टी की ऑप्शन चेन है। 9 अप्रैल आने वाला दिन, आपको वीडियो 9 तारीख को ही मिलेगा।
तो इस पर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये ऑप्शन चेन है और मैं समझता हूँ, देखिए ऑप्शन चेन के बारे में मैं ज्यादा आपसे नई डिटेल में जाना चाहता, और समझता हूं कि आपने कोई पुरानी वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑप्शन चेन कैसे दिखती है। एक मिनट लगा के ब्रीफ कर देता हूं। ये वाली देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कॉल, तो ये सारी की सारी कॉल्स हैं। ये लिखा हुआ है पुट, ये सारी की सारी पुट्स हैं। जो पीले रीजन में दिख रही है वो इन द मनी है, जो सफेद में दिख रही है वो आउट ऑफ द मनी है, जो क्रॉस ओवर पे दिख रही है वो एट द मनी है। डिटेल वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, अपने भी चैनल पे 2-4 होंगे, जब मन करे देख लेना, फालतू टाइम नहीं लगाना आपको। और आगे मजेदार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी करनी है। प्लीज ट्रस्ट कि मैं आपको अपने 7 साल के कन्विक्शन के बेसिस पर कह सकता हूं कि आप अगर ये इंफॉर्मेशन जो मैं देने की आपको कोशिश कर रहा हूं, और जितने सरल से सरल शब्दों में, तो कोशिश कर रहा हूं सरल से सरल शब्दों में बताऊं ताकि आपके भेजे में घुस जाए। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज ट्रस्ट मी। अगर ये समझ नहीं आएगी तो ऑप्शन स्ट्रेटजी, देखो एक का 2 स्ट्रेटजी रट्टा लगा करके ना बना लोगे यार, वीडियो देख करके बना लोगे, पर ये खेल ऐसे नहीं चलता है। ये तो वो बात हुई, मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरी तरफ करके बात बताता हूँ। एक दूसरी क्लास के बच्चे को ये कह दिया गया कि अंग्रेजी का तेरा का स्पेलिंग का टेस्ट होगा, तेरे से फ्रूट का नाम पूछा जाएगा, फ्रूट तेरे को बताया जाएगा, उसकी स्पेलिंग याद करके आइए। उसको लगा तुक्का कि भैया शायद एप्पल पूछा जाएगा, तो वो एप्पल की स्पेलिंग 20 बार लिख करके एप्पल की स्पेलिंग तैयार करके चला गया, पर मैडम ने अगले दिन ऑरेंज पूछ लिया। अब बेचारा करे क्या, और उसको चक्कर आ रहे हैं। कहा था फ्रूट की स्पेलिंग बतानी होगी, उसको लगा कि एप्पल ही पूरी दुनिया में एक फ्रूट है, पर पतंग तो बेचारे की हाथ से कट गई। मैडम ने ऑरेंज पूछ लिया, बेचारा करे क्या। तो ये हाल है हम रिटेल का कि YouTube पर जाकर के एक स्ट्रैटेजी 2 स्ट्रैटेजी सीखने से आपको मार्केट पैसा नहीं कमाने देगी। मार्केट आपके सामने हर पल नई पिक्चर प्रेजेंट करके रख देगी। मार्केट चाहती है कि अगर आपको बाजार से पैसा लेना है तो आप में कितना डायनामिज्म है, आप कितनी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करोगे मार्केट के हिसाब से। आप सीख करके आ गए 2 स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर बैठ करके, किसी से जीरो लॉस, ए लॉस, ओ लॉस, वो स्ट्रैटेजी सीख करके आ गए। वो स्ट्रैटेजी किसी कंडीशन में कभी कभी चलेगी और कभी कभी पैसा देगी। समझो बात को, ये गेम ऐसे चलता है। हर पल बाजार डायनामिक है, चेंज हो रहा है, तो आपको हर पल बाजार के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। खैर चलो, ये मैंने आपको कोशिश करी इसकी अहमियत समझाने की। एक स्ट्रैटेजी, एक सेटअप ढूंढने निकले हो, भरे पड़े हैं चैनल, देख लो कोई स्ट्रैटेजी, पर उससे समस्या का समाधान नहीं होगा यार। कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाएगी। सच कह रहा हूं, विश्वास नहीं हो रहा होगा कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा यार कि ये क्या बात कर रहा है यार, कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हम खुद डेवलप कर पाएंगे। भाई मेरे ख्याल से तो कर पाओगे यार, बाकी देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। चलो अब आगे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे कॉन्सेप्ट और शेयर करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप एब्जॉर्ब कर गए तो आपको लगेगा यार कि आपने ऑप्शंस के बारे में तो कुछ सीखा नहीं, पर मुझे पता है कि आप वो सीख लोगे कि उसके बाद कुछ गेम में रह ही नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं, जो बैठ कर रात को 11 बजे ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। चलो आगे, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप आए बाजार में, आपने कहा चले यार बाजार ऊपर है, कॉल खरीदते हैं। बाजार खड़ा 22,500 600 वट एवर, बाजार 22,600 पे खड़ा है। अब 22,600 पे बाजार खड़ा है, इसकी कॉल मिलती है 155 रुपए की। आपने 155 रुपए अपनी जेब से खरीदने के लिए अपनी जेब से देने पड़ेंगे ना। समझो बात को, अगर आपको कोई माल खरीदना है, चाहे ऑप्शन है, चाहे सेब है या संतरा या आलू प्याज या टमाटर या गोल्ड सिल्वर या प्रॉपर्टी या मकान, अगर कोई चीज खरीदनी होती है तो जेब से पैसा देना पड़ता है कि लेना पड़ता है? ये बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट से। आप समझ गए, मोटा मोटा सरल भाषा बात है यार। बाजार जाओगे कोई चीज खरीदने के लिए तो ऑब्वियसली पैसा दे कर आओगे यार, ले करके तो नहीं आओगे। तो जब आप बाजार में जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं तो आप अपनी जेब से पैसा देते हैं। जब आप अपनी जेब से पैसा देते हैं तो आपका खाता, आपका अकाउंट, आपका बैलेंस, आपकी जेब हो जाती है डेबिट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है, 11वीं 12वीं में पढ़ा है, पर मैं समझता हूं कि सारे के सारे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स नहीं, सबने तो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी। कई आर्ट्स वाले होंगे, कई कॉमर्स वाले होंगे, तो कई साइंस वाले होंगे, और कई मेरे जैसे होंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ा जिन्होंने। अब वो बेचारे कैसे समझे, तो वो रट्टा लगा लो, समझ लो कि जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा
ऑप्शन खरीद रहे हो तो पैसा निकल ही रहा है तुम्हारी जेब से, और घर के आलू बैंगन टमाटर सब्जी खरीदने निकले हो तो भी पैसा निकल रहा है तुम्हारी जेब से, कपड़ा लत्ता खरीदने निकले हो तो भी पैसा आपकी जेब से निकल रहा है, स्कूल जा रहे हो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहे हो, फीसें भर रहे हो तो भी जेब से पैसा निकल रहा है, ऑफिस जा रहे हो मेट्रो में चढ़े बैठे हो, पेट्रोल की लाइनों में लगे बैठे हो, तो जहां पर आपकी जेब से पैसा निकलेगा ना, इट मींस दैट योर अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड, आपका खाता डेबिट हो रहा है। रट्टा लगा लो एक चीज, तो जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका डेबिट लगता है। उसी प्रकार जब आप कोई चीज बेचते हो, जब आप दुकानदार बन जाते हो, दो तरीके से बात करो। एक सिचुएशन में ये कि आप आलू खरीदने गए, आप ग्राहक बनकर के गए, आपने कहा 5 किलो आलू दे, 20 रुपए 25 रुपए किलो के हिसाब से आलू है, आपने कहा 5 किलो आलू दे, तो 125 रुपए आप उसे दोगे। अगर कोई चीज खरीद रहे हो, मांग रहे हो कि मुझे दे दे 5 किलो आलू दे दे, तो 125 रुपए अपनी जेब से उसे देकर के आओगे 125 रुपए। उसी प्रकार जो सामने बैठा हुआ है, जो आलू बेच रहा है, जब वो तुम्हें 5 किलो आलू बेचेगा, जब वो दुकानदार है, तो दुकानदार को तो जब तुम्हारी जेब से 125 चले जाएंगे तो वो किसकी जेब में जाएंगे? ऑब्वियसली जो सामने से बैठा हुआ बेच रहा है। तो जब कोई चीज बेचता है, जब उसको पैसा मिलता है, तो उसका अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया। डेबिट का मतलब है आपकी जेब से पैसे चले जाना, क्रेडिट का मतलब है आपकी जेब में पैसा आ जाना। 2-4 बार देखना पड़ेगा वीडियो, बात उसके बाद बन जाएगी। तो जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं, आपकी जेब से पैसे, जब भी आप कोई बाय करेंगे, चाहे ऑप्शन हो, आलू या बैंगन हो, केले सेब संतरे हो, कुछ भी हो, जूता चप्पल हो, तुम्हारे जीवन की कोई भी चीज हो, जब तुम कोई चीज बाय करोगे तो तुम्हारा खाता डेबिट होगा। जब कोई तुम चीज बेच करके आओगे तो तुम्हारा खाता क्रेडिट होगा। जब पैसा जाता है तो डेबिट होता है, जब आता है तो क्रेडिट होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरली 15-16 साल के बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंकिंग। मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा चैनल एक 10 साल का बच्चा देख रहा है। ये चैनल मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, बट दे स्टिल वांट, दे सो ईगर, दे वांट टू लर्न ऑप्शंस। वो कैसे समझेंगे, सोच के देखो। अब एक 10 साल का बच्चा, मतलब एक मान लो 5वीं 6वीं का बच्चा है, उस तरह से बात करते हैं। 5वीं क्लास का बच्चा है, अब वो तो 11वीं में नहीं पहुंचा, अब उसको तो अकाउंटेंसी डेबिट क्रेडिट नहीं पता, तो वो कैसे सीखे, समझाओ। तो दैट इज व्हाट माय स्टाइल। मैं समझता हूँ कि सामने जो बैठे हुए हैं वो 10-10 साल के, 5वीं क्लास के हैं, अब उन्हें ऑप्शन सिखाना है। तो ये मान लो कि ऐसे ही चल रहा है। तो भैया 100 बातों की एक बात, जब कोई माल खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा, जब जेब से पैसा जाएगा तो खाता डेबिट हो जाएगा, और जब कोई माल बेचोगे तो पैसा आएगा तो मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो मैंने कहानी करी आपके साथ, ये कहानी ऑप्शंस की दुनिया में कैसे फिट बैठती है? कैसे? जब कोई आप ऑप्शन खरीदते हो तो एक्चुअली में उसको कहा जाता है कि आपने डेबिट स्ट्रेटजी बनाई। समझ आया? ऑप्शन खरीदोगे, जेब से पैसा जाएगा, जब जेब से पैसा जाएगा तो मतलब डेबिट हुआ, डेबिट हुआ तो मतलब आपने डेबिट स्ट्रेटजी बनाई। उसी प्रकार जब आप कोई ऑप्शन बेचते हो, कॉल हो या पुट हो, जब आपको पैसा मिलेगा, आपके खाते में पैसा आया, आपका खाता क्रेडिट हुआ। जब आप ऑप्शन बेचते हो तो डेबिट स्ट्रेटजी कहलाई जाती है, जब आप ऑप्शन बेचते हो तो वो क्रेडिट स्ट्रेटजी कहलाई जाती है। होपफुल हूं समझ आया होगा। नहीं आया, 5 सेकंड्स का ब्रेक, फटाफट कमेंट में लिखो समझ। डेबिट मतलब ऐसे करके लिख दो, डेबिट क्रेडिट यस या डेबिट क्रेडिट नो, फटाफट से लिखो। डेबिट क्रेडिट यस से मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेबिट क्रेडिट नो का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। फटाफट करो, चलो 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड ब्रेक, क्विक 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 क्विक, जल्दी 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 लिखो, कमेंट लिखो। तो ये कमेंट लिखवाना बड़ा जरूरी है। 2 चीजें होंगी, इससे क्लास में पार्टिसिपेशन आपका बना रहेगा। मुझे पता है, मुझे एक्चुअली में पता चलता रहेगा कि कौन मेरी बात सुन रहा है, कौन सो गया, कौन छोड़ के चला गया। और दूसरा, आप कमेंट करोगे तो चांसेस है कि ये वाला वीडियो यूट्यूब के एल्गो पे डल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जो मेरा स्वार्थ है कि कम से कम चैनल थोड़ा सा चल जाए। चलो, जवाब के लिए धन्यवाद। बाकी देखते हैं किस किस ने जवाब दिया, पर जवाब दे दो यार। देखो यार, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है यार। एक आध 2 सेकंड से ज्यादा क्या लग जाएगा? कुछ भी लिख दोगे ना यार, किसी भी तरीके से लिख दोगे ना यार, उससे मेरा काम हो जाएगा यार। समझ आ रहा है तो भी लिख दो, नहीं आ रहा तो भी लिख दो, अच्छा लग रहा है तो लिख दो, बुरा लग रहा है और लिख दो, प्यार मोहब्बत गाली गलौज जो अच्छा लगता है वो लिख दो यार, पर कुछ लिख दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
डेबिट क्रेडिट समझे। इस खेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप ठंडे दिमाग से बात मेरी सुनो, यहां पर बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनो। आपने विचार किया, सिर्फ एक विचार किया, अभी तक आपको एक चीज पता चली कि यार स्प्रेड कुछ होता है जिसमें एक ऑप्शन को खरीद लेते हैं और दूसरी को हम बेच देते हैं, वो कुछ स्प्रेड होता है। फिर आपने चलो आपने कहा, ये दिमाग आपके दिमाग थोड़ा चलने लगा, आपने स्प्रेड स्प्रेड बड़ा बार सुना हुआ था यार, एक ऑप्शन को खरीदते हैं दूसरी को बेचते हैं तो वो एक स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड पर 2 मिनट बात करते हैं। आइए, आपने एक स्ट्रैटेजी, कहीं से एक स्ट्रैटेजी आप सुन करके आए, स्ट्रैटेजी में बताया गया कि 22,600 को खरीद लो 155 रुपए की, और 22,700 को बेच दो। इसको 150 मान लो, इसको 100 मान लो। एक अंदाजा दिया किसी ने आपको, अपने कोई से कुछ तुक्का सीख कर आए कि कोई स्ट्रैटेजी आपको किसी ने बताई कि यार एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप क्या करते हो, आप एट द मनी कॉल को खरीद लेते हो और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच देते हो। ये आप सुन करके आए थे, इसके पीछे की कहानी नहीं पता अभी तक आपको, और विश्वास जानो मैंने भी नहीं बताई। एंड ट्रस्ट मी, डेफिनेटली हम आपको ये तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत आगे ले जाएंगे। मैथमेटिकल कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। आप 22,600 खरीदते हो, आपकी जेब से कितने पैसे जाते हैं जी? 150 रुपए। बिल्कुल ठीक, 150 रुपए खाता डेबिट। कॉपी में लिखो, पेन पेपर उठाओ, लिखो -150। फिर आप क्या करते हो? 22,600 खरीदते हो, 150 देने पड़ते हैं। 22,700 बेचते हो तो 100 रुपए मिल जाते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि यार तूने खरीदा तो तेरी जेब से 150 गए, और तूने बेचा तो तेरी जेब में 100 आ भी गए, तू नेट नेट बता कि तेरा खाता डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? 5 सेकंड्स का ब्रेक, जवाब लिखो। 150 हाथ से गए, 100 हाथ में आए, सामने तो है। जब बेचोगे तो जाएंगे और जब खरीदोगे तो आएंगे। तो 150 गए और 100 आए, तो नेट नेट ये बताओ कि आपका खाता डेबिट हुआ तो कितने रुपए से, क्रेडिट हुआ तो कितने रुपए से? 5 सेकंड में जवाब लिखो। 1 2 3 4 5। जवाब इसका ऐसा होगा, 150 रुपए तुम्हारी जेब से चले गए और 100 रुपए तुम्हारी जेब में आ गए, तो नेट नेट मेरे भाई 50 रुपए तुम्हारी जेब से चले गए। कुछ नहीं था, बच्चों वाला दूसरी क्लास का प्लस माइनस का सवाल था। 150 देते हो, 100 ले आते हो। सुबह तुम्हारा बेटा तुमसे 150 ले गया, शाम को तुम्हारे हाथ में 100 पकड़ा दिए, तो नेट नेट तो तुम्हारा 50 रुपए जेब से चला ही गया। तो जब जेब से जाता है उसको कहा जाता है डेबिट। आई बात समझ में? ये डेबिट को मैंने और एक लेवल बढ़ा दिया। ऐसा भी हो सकता था, कोई परेशानी नहीं थी कि तुम 22,600 खरीद लेते हो तो तुम्हारी जेब से 150 चले जाते, पर तुमने क्या करा, इधर से 150 दिए, फिर 22,700 को बेच करके 100 वापस भी पकड़ लिए, तो नेट नेट अब 50 रुपए गए तुम्हारी जेब से। है दोनों ही डेबिट, एक में 150 जा रहे थे, एक में 50 जा रहे थे। क्यों 50 जा रहे थे? क्योंकि तुमने 22,700 का कोई माल बेच रखा। सरल है, ट्रस्ट मी। एक बारी में ये वीडियो समझ नहीं आएगा, लिटरली नहीं आएगा, एक्सपर्ट्स को भी नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू, दोज हु आर ट्रेडिंग ऑप्शंस फॉर whatever number of years, I can tell you, it is very likely once I conclude this, एक बार को जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और मेरी अब रिक्वेस्ट है उन सुपर एक्सपर्ट से जो गलती से ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि ये बिगनर लेवल कंटेंट है, पर वॉट एवर रीजन अगर आपको कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आप हुक्ड ऑन हो गए और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद ना कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं आपको कुछ ऐसा नया बता पाया जो आपको पहले नहीं पता था। बताइएगा जरूर। पर चलिए, अभी हम एक डेबिट के कॉन्सेप्ट को सीखे। अब चलो, अब हम इसको 1 मिनट के लिए क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करा आपने, जरा कुछ नहीं करा, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई खरीदना भी इतना नहीं है, मैं तो बेचूंगा ही बेचूंगा। आपने 22,600 बेच दी, कॉल बेच सकते हो आप, ऑप्शन ट्रेडर हो, कॉल बाय भी कर सकते हो, कॉल सेल भी कर सकते हो। उसी प्रकार पुट बाय पुट सेल दोनों कर सकते हो। आपने कॉल को सेल करने का विचार कर दिया, वो हम बाद में बात करेंगे कि कॉल, हालांकि पुराने वीडियोस पर अगर आप देखेंगे तो हमने वहां पर बड़ी तसल्ली से ये पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है कि कॉल बायर क्या करता है, कॉल सेलर क्या करता है, पुट बायर पुट सेलर क्या करता है, वो थॉट हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। पर आपका मन बन गया, चल यार मेरे को 22,600 बेचनी है, तो जब तुमने 22,600 बेची तो तुमको कितने रुपए मिल गए जी? 155 रुपए। बिल्कुल ठीक है,
तुमने 22,600 बेची, 155 रुपए तुमको मिले, तो वो क्रेडिट स्ट्रेटजी है, जो हमने अभी आपको बताया कि जब पैसा आपको मिलेगा तो इट इज गोइंग टू बी अ क्रेडिट स्ट्रेटजी। फेयर। पर अब आपने ये तो एक आपने एक सिंगल ऑप्शन बेची ना, पर अगर आप इसका कुछ स्प्रेड बनाओ, आप समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्प्रेड बनाने के लिए आपने एक बेची, जैसे पहले वाली सिचुएशन में हमने एक खरीदी एक बेची, इस वाली सिचुएशन में भी तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं स्प्रेड बनाने के लिए। क्यों नहीं बना सकते हम स्प्रेड? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे बना सकते हैं हम स्प्रेड। हमने क्या करा, हमने 22,600 बेच दी 155 रुपए की, और 22,700 खरीद ली इस बार हमने 100 रुपए की। बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मेरी जेब में 155 आ गए क्योंकि मैंने माल बेचा, फिर मैंने कोई माल खरीदा तो मेरी जेब से 100 चले गए, तो नेट नेट क्या बचा, मेरी जेब में 50 बच गए। तो जब मेरी जेब में 50 क्रेडिट बच गए तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट स्ट्रेटजी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड। अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रेटजीज, आप आगे फर्दर स्ट्रेटजीज पे महारत हासिल नहीं कर पाओगे। 4 बार देखना पड़े या 40 बार देखना पड़े, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं देखोगे आगे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उड़ के दिखा दो, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज में पार नहीं पा पाओगे। डेबिट और क्रेडिट समझने का बड़ा सरल तरीका आपको एक और बताता हूं। जब आपकी जेब से नेट नेट पैसा जाता है ना, चाहे वो सिंगल ऑप्शन के साथ हो चाहे मल्टीपल, ऐसा भी तो हो सकता था ना, आप 5 ऑप्शन खरीद रहे होते और 6 ऑप्शन बेच रहे होते, आपको कोई चिंता नहीं करनी, आपने नेट नेट आखिरी में निकाल लेना है कि आपके जेब से पैसा जा रहा है या जेब में पैसा आ रहा है। सब कुछ छोड़ दो, जो बाय करते चले जा रहे हो वो माइनस में लिख लो, और जो सेल करते जा रहे हो उसको प्लस में लिख लो। नेट नेट प्लस माइनस करके लास्ट में निकाल लेना। अगर जेब में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट स्ट्रेटजी है, जेब से पैसा जा रहा है तो डेबिट स्ट्रेटजी। इससे सरल करना फिलहाल मेरे लिए मुश्किल है, कभी मौका मिलेगा या आप लोगों का जैसा जवाब आएगा, आप कहेंगे कि नहीं यार ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कमेंट लिख दो, किसी और तरीके से भी बताने की कोशिश कर दो। होपफुल हूं कि डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अभी तक शायद थोड़ा बहुत ही सही पर समझ आया होगा। बहुत बार बात की जाती है ऑप्शंस कितनी तरह की होती हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती है, दुनिया में लोगों की दुनिया रुकी हुई है कॉल पुट के ऊपर होती है। कभी 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 विचार करा है, कभी उस पर्सपेक्टिव से सोच के देखा है कि ऑप्शंस, डेबिट ऑप्शंस भी होती हैं, डेबिट स्ट्रेटजीज भी होती हैं और क्रेडिट स्ट्रेटजीज भी होती हैं। ये मैं आपको आज हेजिंग पर ले जाने से पहले ये बताना चाहता था कि डेबिट स्ट्रेटजी क्या, डेबिट का क्या मतलब है ऑप्शन में, कि जब जेब से पैसा चला जाएगा तो उसको डेबिट क्या देंगे, कैसे भी चला जाए, 20 को खरीद लो आप, 50 ऑप्शंस बेच दो, जब नेट रिजल्ट आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो वो डेबिट है, और नेट रिजल्ट अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी। क्लियर है जी? आगे चलते हैं और आपको आगे की और अलग दुनिया में लेकर के चलते हैं। मैंने आपसे बात करी स्प्रेड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपके साथ एक और शेयर कर रहा हूं, एंड प्लीज ट्रस्ट मी, मैं वीडियो को 30 मिनट 45 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को मैं 15-15 मिनट करके 3 भी बना सकता था। आप कहोगे यार इतना ज्यादा हैवी कंटेंट है, भेजे में ही नहीं घुस रहा, एक ही वीडियो में जबरदस्ती से क्यों घुसाड़ा हुआ है, उसमें अननेसेसरी ना, मैं रोज रोज आपको ना दुखी नहीं करना चाहता था। ये वीडियो बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता था ताकि 2-4-5 बार आप इसको कंटिन्यूशन में देखो, आपके आराम से तसल्ली से बात आपको बल्ले पड़ जाए। अभी मैंने आपसे बात करी स्प्रेड्स के बारे में कि हेजिंग के अंदर में हम कोई ऑप्शन खरीदते हैं बेचते हैं। स्प्रेड सरल है, स्प्रेड, एक स्प्रेड बना दिया हमने, कोई एक खरीद ली एक बेच ली, जैसे अभी हमने किया 22,600 खरीदी 700 बेच दी। हमने उल्टा क्या कर दिया, पहले हमने करा 22,600 खरीदी 700 बेची, फिर हमने 22,600 बेच दी 700 खरीदी। ये सब कुछ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब इस गेम को आगे लेकर के चलना है, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। स्प्रेड भी तरह तरह के हो सकते हैं। अब ये क्या कहानी, बिल्कुल ये कहानी हो सकती है, पर उससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, बहुत मजेदार फोटो है, लाइक बच्चों वाली फोटो है बट आपको आनंद आएगा। मैंने कुछ फोटोग्राफ निकाल रखी है, 3 तरह के स्प्रेड्स होते हैं। मेरे को फोटो आपको ना अच्छी वाली दिखानी है, कोई ये फोटो दिखानी है। ये 3 तरह की लाइनें हैं, इन लाइनों में भी ऑप्शंस को लेकर के भैया बहुत कुछ है। विश्वास नहीं होता, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने ऑप्शंस की दुनिया में ऐसे लाइनों से शायद कभी कुछ नहीं सीखा होगा। इस बात के चांसेस है नहीं सीखा होगा, पर इसी में भी बहुत कुछ है। मैं आपको प्रूफ करता हूं 2 मिनट के अंदर। 3 लाइनें हैं, मैथमेटिकल लाइंस हैं। सीधी खड़ी हुई लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, यहां से देख लो, ये सीधी हुई खड़ी हुई लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो लेटी हुई होती है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो टेढ़ी होती है उसे डायगोनल कहते हैं।
ये मैंने 2-3 फोटोग्राफ्स ऐसी फाइंड करके रखी हुई हैं। ये देखो, सीधी खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन होती है, लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और टेढ़ी लाइन डायगोनल होती है। ये मेरे को फोटो अच्छी लगी तो मैं यहाँ रुक गया। मैंने कहा चलो यार, इसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा था और ये तब कहानी बनी हुई थी। ये कोई फोटो देख लो, एक ही बात है हमारी। जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ना, वो वर्टिकल है। वर्टिकल पर बात करते हैं, आइए ऑप्शन चेन में। ये सीधी खड़ी हुई लाइन वर्टिकल है। जब आप कोई ऐसा स्प्रेड बनाते हैं, जब आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसके अंदर में आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे सीधी लाइन में चलती है, वो इसको खरीदा, इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, इसको खरीद लिया, मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे पर चलती है। यहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी चेंज नहीं होती वर्टिकल में। ऑप्शंस की दुनिया से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है। वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है, उसमें ऑप्शंस की एक्सपायरी कांस्टेंट रहती है, मतलब 9 अप्रैल मतलब 9 अप्रैल। यहां पर जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो आप सिंगल लाइन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये फोटो याद रखिएगा, सीधी लाइन। सीधी लाइन मतलब है किसी को भी खरीदो, किसी को भी बेचो। वो खरीदो बेचो, कौन सी खरीदोगे कौन सी बेचोगे वो स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है, जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। वर्टिकल स्प्रेड क्या होगा, जब आपकी स्ट्रैटेजी पे स्ट्राइक प्राइस पर काम किया जाएगा। स्ट्राइक प्राइस पे काम किया जाएगा। आपका मन कर गया इसको खरीद लो, इसको बेच दो। 22,600 खरीद ली, 700 बेच दी, 700 बेच दी, 800 खरीद ली। इस प्रकार जब आपका स्प्रेड, ये लाइन याद रखिए, सिंगल लाइन में रहेगा। टेक्निकल भाषा में बोल देता हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी चेंज नहीं होती है। 9 अप्रैल मतलब 9 अप्रैल, आपकी पूरी दुनिया 9 अप्रैल में फंसी है। आप सिर्फ जो कमाल करोगे वो स्ट्राइक प्राइस पे कमाल करोगे। इस प्रकार की अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, जिसके अंदर में आपको कमाल जो करना होता है, ऊपर नीचे का जो कोई खरीदने बेचने का जो काम करना होता है वो स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर करना होता है, उस प्रकार की स्ट्रैटेजी को वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं। बस ये इसको याद रख लो, समझ के रट्टा लगा लो, जैसे मर्जी कर दो। यही तरीका है इसका। आगे चलते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। दूसरी फिर क्या लाइन है भैया, ये वाली लाइन देख लो। पहले हमने ये वर्टिकल लाइन देखी, अभी हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन देख लो। अब लेटी हुई लाइन की स्ट्रैटेजी से बनाए यार, लेटी हुई लाइन तो यही हो गई। या तो 22,550 22,600 हो गई, आगे तो कुछ है ही नहीं। आगे तो इसके बिड और आस्क है और ये वोलेटिलिटी शोल्टिलिटी, ये सब कहानी है। तो ये फिर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसे बनेगा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या होगा कि आपका स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट होगा 22,600 एट द मनी, पर आपकी एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। आई बात समझ, 22,600 कोई भी खरीद सकते हो, कोई भी बेच सकते हो। वो जब हम स्ट्रेटजी सेगमेंट में जाएंगे तो बात करेंगे। फोटोग्राफ दोबारा देखो। वर्टिकल में हम स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर अपना कमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम स्ट्राइक प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, एक्सपायरी पे अपना कमाल करते हैं। इस एक्सपायरी की खरीद ली, अगली एक्सपायरी की बेच दी, करंट एक्सपायरी की बेच दी, फार एक्सपायरी की खरीद ली, पर हमने स्ट्राइक प्राइस को कांस्टेंट रखा। समझो, वर्टिकल में एक्सपायरी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल में स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट। ऐसे करके रट्टा लगा लो, बहुत सरल। सीधी लाइन है। अब सीधी लाइन में तो यार ऑब्वियसली कि आपको एक्सपायरी ही कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, कमाल आपको स्ट्राइक प्राइस पे करके दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बनाने की कोशिश करोगे तो हॉरिजॉन्टल में तो भाई फिर स्ट्राइक प्राइस को ही कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक्सपायरी को ही चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। फिर ये तीसरी बला क्या है, ये बीच में ये एक और लाहौरी चूर्ण डालने की क्या जरूरत थी। इसके अंदर एक्सपायरी कांस्टेंट हो गई, इसमें स्ट्राइक प्राइस कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये बीच में एक और लाहौरी चूर्ण, इसकी जरूरत क्या थी। एक्चुअली में इसकी बहुत जरूरत थी एडवांस स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, पर ये कॉन्सेप्ट आज सीखना जरूरी है। इस लाइन को कहा जाता है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन, ये जो लाइन होती है ना, इन दोनों का कॉम्बो होती है। इसकी कमियां और इसकी कमियां खत्म करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। कैसे, इसके अंदर में दोनों काम कर सकते हो। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी मनमर्जी का हो सकता है, टेढ़ी लाइन कर दी ना,
स्ट्राइक प्राइस भी मनमर्जी का हो सकता है और एक्सपायरी भी मनमर्जी की हो सकती है। कैसे? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप्शंस दैट इज द डायगोनल स्प्रेड्स। वंस यू अंडरस्टैंड इट, एक बार आपकी गेम डायगोनल स्प्रेड्स तक पहुंचेगी, उसके बाद आप जीवन में कभी कुछ और नहीं करोगे। बट डायगोनल स्प्रेड में आपसे पूछूं तो शायद आपको नहीं पता, है बड़ा सरल, करना कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया, यहां से देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप गए 9 अप्रैल की एक्सपायरी, आपने क्या करा, 9 अप्रैल की एक्सपायरी में 22,600 खरीद लो कॉल, 22,600 की कॉल खरीदो। अब एक कॉल तो खरीद ली आपने, अब आपको कोई कॉल बेचनी है, ठीक है ना, पर आपको एक्सपायरी भी चेंज करनी है और स्ट्राइक प्राइस भी चेंज करना है। बहुत आसान है। 9 अप्रैल के बाद आप 17 अप्रैल चले जाओ, आपने 22,600 खरीद रखी थी 9 अप्रैल की और 22,700 बेच दो आप 17 अप्रैल की। सीधी सीधी बात है। इसके अंदर में आप दोनों चीजों के साथ प्ले आउट कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस डायगोनल स्प्रेड्स में आप स्ट्राइक प्राइस डेफिनेटली देखो, वर्टिकल स्प्रेड्स में आप स्ट्राइक प्राइस से प्ले आउट करते हो, हॉरिजेंटल स्प्रेड्स में आप एक्सपायरीज के साथ प्ले आउट करते हो, डायगोनल्स में आप दोनों के साथ प्ले आउट करते हो। दिस इज नेक्स्ट लेवल। मेरी समझ कहती है दोस्तों, मुझे आपको आज क्या बताना, एक्चुअली में मुझे आपको क्या बताना था, मुझे आपको बताना था डेबिट और क्रेडिट स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा ब्रीफ में बात करनी थी कि एक स्ट्रैटेजी को डेबिट स्ट्रैटेजी कब कहा जाएगा। जब आपकी जेब से पैसा जाएगा तो वो डेबिट स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट कब कहा जाएगा? जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो वो क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। जाएगा से मतलब है, अभी हम इनिशियली बात कर रहे हैं, जब हम एक स्प्रेड बनाएंगे, जब हम एक ऑप्शंस का कॉम्बो बनाएंगे जिसमें हम कुछ ऑप्शंस को खरीदेंगे, कुछ ऑप्शंस को बेचेंगे, तो जब हम खरीदने और बेचने का काम पूरा कर लेंगे तो नेट नेट तो हमारी स्क्रीन पर दिखेगा ना कि मैंने कितने का माल खरीद लिया और कितने का बेच दिया। तो नेट पोजीशन अगर मेरी जेब में मुझको सामने दिखता है कि मेरी जेब से पैसा गया तो मतलब वो मेरी डेबिट, और अगर मेरी जेब में पैसा आया तो मतलब मेरी क्रेडिट। अगर डेबिट तब होगी जब मैं खरीदता ज्यादा हूं और बेचता कम हूं। बाजार गया, 500 का माल खरीद लाया और जब बेचने की बारी आई तो 100 का माल बेच के आया, तो अल्टीमेटली 100 रुपए तो देकर के आया, तो मैं डेबिट हूं, मेरी स्ट्रैटेजी डेबिट स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी। उसी प्रकार मैं दुकानदार बना, जब बेचने की बारी आई तो मैंने 5,000 का माल बेच लिया, और जब खरीदने की बारी आई तो मैं 4,500 का खरीद के आया, तो मैं 500 रुपए बचा लाया, 500 रुपए अपने पास कर लाया। तो मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी, मैंने क्रेडिट स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी। आपका सवाल हो सकता है दोनों में से अच्छी कौन सी और बेकार कौन सी। फैक्ट यह है कि दोनों ही बहुत अच्छी और दोनों ही बहुत बेकार। रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना। समय, सिचुएशन, मार्केट कंडीशन अपने आप आपको बताएगी कि आपको स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है। और मैं आपको ना अपने 100% कन्विक्शन से कह सकता हूं, 100% कन्विक्शन, अगर आपने हमारे चैनल को पहले नहीं देखा है और हमारी बात को पहले नहीं सुना है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं डेबिट स्ट्रेटजीज, क्रेडिट स्ट्रेटजीज, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, शायद इस चांसेस हैं कि यहां तक शायद आप नहीं पहुंचे होंगे। पहुंचे हैं तो हार्दिक अभिनंदन, नहीं पहुंचे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज पहुंच गए। ये मैं आपको डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था जो मैंने कोशिश करी। उसके बाद मैं आपको 3 तरह के स्प्रेड्स पर बताना चाहता था कि ये 3 तरह के स्प्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं। वर्टिकल स्प्रेड, यहां पर एक्सपायरी कंसिस्टेंट रहती है, स्ट्राइक प्राइस से प्ले आउट करना होता है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स, हमें स्ट्राइक प्राइस कंसिस्टेंट रहता है, हमें एक्सपायरीज पर प्ले आउट करना पड़ता है। डायगोनल स्प्रेड्स, यहां पर कुछ कंसिस्टेंट नहीं रहता, यहां पर हम मनमर्जी के मालिक हो जाते हैं। हम यहां पर स्ट्राइक प्राइस से भी प्ले आउट कर सकते हैं, एक्सपायरी से भी प्ले आउट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट है और इवेंचुअली हम आपको यहां पर पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए यार मेरी समझ कहती है कि जो आज के थॉट्स थे वो मैंने ईमानदारी से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले मेरे पास आपको देने के लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। प्लीज आपको मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि चैनल पर होने वाली सारी की सारी अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स जो भी हम कर रहे हैं या चैनल पर जो भी हो रहा है वो आपको अपडेट्स आते रहे। इन एनी केस अगर आप चैनल के मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पर आना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के लिंक्स आपको टेलीग्राम से ही मिलते हैं। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। वहां पर जो अपने को छोटा मोटा चार्ट रीडिंग का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, ऑप्शंस का, टेक्निकल एनालिसिस का जो भी बेयर मिनिमम नॉलेज मैंने आज तक इकट्ठी की है
वो उसको हम और डीप डाइव इन करते हैं, अपने भाइयों को और तसल्ली डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, विद अ होप कि वो क्लास में आएंगे, चीज़ों को सीखेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट कम्युनिटी में बैठे हुए जो लोगों के सवाल जवाब है वहां से भी कुछ सीखेंगे। अगर आपको भी ये चीज एक्साइट करती है, मोस्ट वेलकम। चैनल मेंबरशिप का लिंक अवेलेबल भी है और अभी चैनल मेंबरशिप ओपन भी है। प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ वर्थ गेम। अपडेट नंबर 3, कमिंग संडे को 13 तारीख को हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, जो मेरी समझ कहती है 3 से 4 घंटे का सीन होगा, बाकी परमपिता डिसाइड करेंगे कितनी देर चलता है। आप हमें उस लाइव वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट ये होगा कि वहां पर हम वो सेटअप, हालांकि सारी की सारी चीजें मैं बताऊं, हमने आज तक कोई चीज अपनी तरफ से चौपावट में नहीं रखा हुआ, दुनिया जान के वीडियोस बना बना करके सब कुछ बता दिया। वो लाइव वर्कशॉप करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम आपके साथ लाइव में बैठ करके वो सेटअप आपको तैयार करके देंगे, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे हम कोशिश करते हैं चार्ट को रीड करने की, प्राइस को समझने की, वो आपके साथ में हम एक 3 से 4 घंटे की एक्सरसाइज करेंगे। वो कौन सा सेटअप है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या डायनामिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करना चाहते हैं। वो ज्वाइन करने के लिए आप हमें मेल लिख दीजिए, आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी डिटेल सब अवेलेबल है, तो आपका काम मोटा मोटा वहां पर हो जाएगा। ये 3 अपडेट्स थे जो मैं आपको देना चाहता था। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ मेरे भाई, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ लिख देना है, इससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा, पता चलेगा कि मैंने कैसा काम किया। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक समझो तो शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी ऐसा लगे कि आपको हमारे किसी वीडियो से आपने कोई चीज सीखी है, लॉस कंट्रोल करा है, या कभी आपने कभी कोई प्रॉफिट बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विद होप कि फ्यूचर में भी हम आपको आपके मतलब की कोई ना कोई चीज देते रहेंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूं भाई, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।